दोस्तों कहते हैं वो इश्क ही क्या जो किसी के चेहरे से हो, मज़ा तो तब है जब इश्क किसी के बातों से हो। दोस्तों एक 45 साल की महिला जो बेहद हसीन होती है, बेहद ही खूबसूरत होती है। उसके पति एक सरकारी स्कूल में मास्टर होते हैं। जहां पर उसके पति मास्टर होते हैं वहीं पे एक हेड मास्टर उसके पति के दोस्त बन जाता है। हेडमास्टर को घर पे आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो वह एक कमरा किराए पर ले लेते हैं, लेकिन वहाँ तो उन्हें खाना बनाने की दिक्कत होती थी। तब इस महिला के पति ने कहा, हेडमास्टर साहब ना हो तो आप मेरे यहाँ पर आ जाइए और यहीं पर खाना खा के फिर अपने वहाँ सोने चले जाइएगा। हेडमास्टर साहब उसके पति की बात मान लेते हैं और इस महिला के घर पर आना जाना शुरू कर देते हैं। जब वो हेडमास्टर साहब इस महिला को देखते हैं तो इस पर फिदा हो जाते हैं। महिला भी हेडमास्टर को देखती है तो वह भी उस पर फिदा हो जाती है। अब धीरे धीरे दोनों लोगों को आना जाना शुरू हो जाता है और बातचीत आगे बढ़ती है। एक दिन की बात है, अचानक में इस महिला के पति का देहांत हो जाता है, लेकिन वो हेडमास्टर साहब फिर भी घर पर आना जाना नहीं छोड़ते हैं। धीरे धीरे समय गुजरा और एक दिन जो उस महिला का लड़का होता है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल की होती है, वह इन दोनों को आपस्तिक स्थिति में देख लेता है और उसके बाद अपने दादा से कहता कि जो हेडमास्टर साहब घर पर आते हैं, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत कुछ गलत करते हुए देखा है। अब जब उसके दादाजी इस बात को सुनते हैं, उसके बाद दोस्तों उस हेडमास्टर उस महिला के साथ जो कुछ होता है वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। दोस्तों जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी इस घटना इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के बीच में अच्छी अच्छी घटनाएँ, नई नई जानकारी लाता रहूँ, और यह तभी संभव होगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे। दोस्तों आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, दोस्तों यह घटना है सरसा जिले के कासनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक माध्यमिक विद्यालय पड़ता है। उस विद्यालय में एक हेडमास्टर साहब की पोस्टिंग होती है, जो कि उनका घर बहुत दूर होता है, तो उनको अपने घर से आने जाने में और ड्यूटी करने में बहुत समस्या हो रही थी। अब उसी विद्यालय में एक मास्टर रहते थे जो हेडमास्टर साहब के दोस्त बन जाते हैं। जब वो हेडमास्टर साहब को देखते हैं तो वो इतने दूर से आ जा रहे हैं और उनको काफ़ी परेशानी हो रही है कि उनकी भी उम्र लगभग 57 साल के थे। तो ये देखते हैं कि इस उम्र के व्यक्ति और इतने दूर से घर से आ जा रहे हैं, फिर ड्यूटी कर रहे हैं, फिर घर जा रहे हैं। अब ये सब जो हेडमास्टर साहब के दोस्त थे उनको देखा नहीं जाता है। वो हेडमास्टर साहब से कहते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, यहाँ आसपास में कोई मकान किराए पर ले लीजिए और वहीं से आप ड्यूटी किया करिएगा, जिससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी। आप इतना दूर कैसे आएंगे जाएंगे। अब ये बात हेडमास्टर साहब को बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं बात तो तुम सही कह रहे हो यार, लेकिन सबसे प्रॉब्लम यह है कि मैं यहाँ पे किसी को जानता नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर किराए पे कमरा कौन देगा, और अगर हो जाए तो तुम ही कहीं पे व्यवस्था कर दो। जो हेडमास्टर साहब के दोस्त होते हैं या कहते हैं कि परेशान न होइए, मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूर पर है। दोस्तों उनका जो घर था उस गांव का नाम मैनापुर गांव था, तो वहीं पर वो रहा करते थे। अब वह हेडमास्टर साहब के लिए कमरा खोजना चालू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद एक कमरा भी मिल जाता है। तब वह हेडमास्टर साहब को आकर बता देते हैं कि मास्टर साहब आपके लिए मैंने कमरे की व्यवस्था कर दी है। यह बात सुनकर हेडमास्टर साहब बहुत ही खुश हो जाते हैं। जो हेडमास्टर साहब के दोस्त थे उन्होंने जो कमरा खोजा था, अपने ही गांव के बगल में एक चौराहा है, वहीं पर कमरा उन्होंने खोज रखा था।
अब हेडमास्टर साहब अपना सर सामान वगैरह लेकर उस कमरे पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हेडमास्टर साहब हमेशा घर पर आया जाया करते थे, तो इन्हें कभी खाना बनाने की वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए अब खाना वगैरह बनाने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। कुछ दिन तो यह किसी तरीके से कटते हैं, लेकिन उसके बाद यह अपने दोस्त से कहते हैं कि यार तुमने कमरा तो दिला दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह हो रही है कि खाना कैसे बनाऊं, मुझे खाना वगैरह बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। यह बात सुनकर हेडमास्टर साहब के जो दोस्त होते हैं वह कहते हैं यार इसमें कौन सी चिंता की बात है, इसका भी मैं बंदोबस्त कर देता हूँ, मैं आपको कल बताऊँगा कि आपको क्या करना है। इतना कहकर हेडमास्टर साहब के जो दोस्त होते हैं वह घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद फिर अपनी पत्नी से पूछते हैं तो पत्नी को कोई एतराज़ नहीं होता है। वो कहती है ठीक है, अगर आपके इतने अच्छे मित्र हैं तो आप इन्हें बोल दीजिए, घर पे आएंगे और यहीं से खाना वगैरह खा के चले जाया करेंगे। अब यह बात सुनकर वह व्यक्ति अपने हेडमास्टर साहब से आकर कहता है कि यार अब आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी पत्नी से पूछ रखा है, मेरी पत्नी ने कहा है कि आप मेरे घर पर ही आइए और सुबह शाम खाना खाइएगा, उसके बाद जब सोना होगा तो आप अपने कमरे पर चले आइएगा। इतनी बात सुनकर हेडमास्टर साहब बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं यार तूने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही दूर कर दी है, मैं कितना सोच रहा था मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तू वाकई में यार मेरा सबसे सच्चा दोस्त है। अब यह बात जब हेडमास्टर साहब के दोस्त सुनते हैं कहते हैं यार और तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मुझे पर कितना बड़ा एहसान किया है। ये बात जब हेडमास्टर साहब के दोस्त सुनते हैं वो कहते हैं यार इसमें एहसान वाली कौन सी बात है, एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। खैर कोई बात नहीं, अब बातें बनाना बंद करो, अब कल से तुम मेरे घर पे आना और वहीं पे जो खाना वगैरह खा के फिर यहाँ पर चले आया करना, सो जाया करना। अब दोस्तों जो हेडमास्टर साहब होते हैं वह अपने दोस्त के घर पर जाने लगते हैं और वहीं से खाना खाकर फिर आते हैं, फिर अपने कमरे पर ठहर जाते हैं और यहीं पर रात बिताते हैं। इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जो हेडमास्टर साहब थे जब उस दोस्त के घर पर पहुंचते हैं, उसकी पत्नी को देखते हैं तो ये उस पर फिदा हो जाते हैं, क्योंकि हेडमास्टर साहब के दोस्त की जो पत्नी थी वो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। अब हेडमास्टर साहब की नीयत डगमगा जाती है, लेकिन फिलहाल हेडमास्टर साहब कुछ कहते नहीं। वह रोजाना जाते थे और खाना खाते थे, खाना खा के चले आया करते थे। कभी कभार तो ऐसा होता था कि हेडमास्टर साहब के दोस्त भी नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी हेडमास्टर साहब जाते थे और वहाँ पे खाना खाकर चले आते थे। इसी दौरान हेडमास्टर साहब और उनके दोस्त की पत्नी से कुछ बातचीत आगे बढ़ती है और दोनों में फिर दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे इन दोनों का रिश्ता गहरा हो जाता है। पहले तो हेडमास्टर साहब कभी कभार इधर उधर भी खा लिया करते थे, लेकिन हेडमास्टर साहब रोज जाने लगे और टाइम से जाकर फिर खाना खाकर चले आते हैं। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता गया, करीब 8 साल का समय बीत गया। 8 साल के बाद एक दिन अचानक में जो हेडमास्टर साहब के दोस्त होते हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उनको आनन फानन हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, जहां डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इनको हार्ट अटैक आया है और इनका बचना मुश्किल है। और वाकई में दोस्तों थोड़े समय के बाद हेडमास्टर साहब के जो दोस्त होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया मगर फिर भी नहीं बचा पाए। अब हेडमास्टर साहब के दोस्त के घर पे दुखों का पहाड़ टूट चुका था, लेकिन हेडमास्टर साहब ने साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी दोस्ती का पूरा फर्ज निभाया। जो भी उनके दोस्त की क्रियाक्रम की बात थी और जो भी व्यवस्थाएं थी सारा कुछ हेडमास्टर साहब ने देखा। और उसके बाद हेडमास्टर साहब अपनी दोस्त की पत्नी के साथ मिलकर फिर इधर उधर दौड़ धूप के जो भी सरकार से मित्र
जो सहारा होता है, पैसे मिलने वाले थे उनको भी दिलाया, जो कि लगभग 15 लाख रुपए थे। इस तरीके से जो हेड मास्टर साहब के दोस्त की पत्नी थी, उनका झुकाव हेड मास्टर साहब की तरफ और भी ज़्यादा हो जाता है। हेड मास्टर साहब अभी भी उस औरत के घर पर जाया करते थे और धीरे धीरे दोस्तों थोड़ा समय और बीता। एक दिन की बात है, हेड मास्टर साहब उस औरत के घर पर गए हुए थे। तभी जो उस औरत का एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 17 साल होती है, वह आ जाता है और इन दोनों को कुछ आपत्तिक स्थिति में देख लेता है। अब ये देखने के बाद जो लड़का होता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो सोचने लगता है कि पिताजी नहीं है तो यह सब क्या हो रहा है। अब वो तुरंत ही अपने दादा के पास जाता है और दादा से कहता है कि दादाजी, जो हमारे यहाँ हेड मास्टर साहब आ रहे हैं, उनका आना हमारे घर पर ठीक नहीं है। न हो तो आप उन्हें मना कर दीजिए, क्योंकि पिताजी नहीं है तो अब किस रिश्ते से वो हमारे घर पर आ रहे हैं। क्योंकि वो लड़का अपने दादाजी से खुल के बातें नहीं बता रहा था, लेकिन उसके दादाजी जो थे वो सारी बात को समझ जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है बेटा, तू जो बोल रहा है वह सही है। उसके बाद जब हेड मास्टर साहब आते हैं तो उन्हें बोल दिया जाता है कि मास्टर साहब, आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, अब आप अपनी व्यवस्था कहीं और पर देख लीजिए। अब जब हेड मास्टर साहब के दोस्त की पत्नी इस बात को सुनती है, वो थोड़ा भड़क जाती है। कहती है कि आप लोग क्या कह रहे हैं, और इन्होंने मेरी कितनी मदद की है। हर मोड़ पे खड़ा रहे और हर चीज़ को, हर काम को इन्होंने किया, और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, इनका एहसान आप लोग भूल जाएंगे। वो औरत बहुत ज़्यादा दुहाई देती है, लेकिन कोई भी नहीं सुनता है। और घर परिवार को जो औरतें होती हैं, उस लड़के के दादाजी होते हैं, वह भी सभी लोग कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मगर अब इनका यहाँ पे आना ठीक नहीं है। हेड मास्टर साहब इस बात को सुनते हैं और कहते हैं ठीक है, आप लोग जैसे उचित समझे, मैं कल से नहीं आऊँगा। इतना कहने के बाद फिर हेड मास्टर साहब वहाँ से घर वापस चले जाते हैं अपने कमरे पर। लेकिन दोस्तों, जो इनके ऊपर इक्स का भूत सवार हो चुका था, वह तो उतरने वाला था नहीं। किसी तरीके से कुछ दिन तो इन्होंने गुजारा, लेकिन एक दिन फिर हेड मास्टर साहब उस औरत के घर पर, यानी अपने दोस्त की पत्नी के घर पर पहुंच जाते हैं। और वहां पे जो हेड मास्टर साहब के दोस्त की परिवारजन थे, जो पिताजी थे, माताजी थी, जो कि औरतें थी, वो सभी लोग इसी ताक में थे कि देखते हैं कि आखिर ये आते हैं कि नहीं आते हैं। और आखिरकार दोस्तों ऐसा ही होता है, ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद सभी घर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इनको पकड़ते हैं। पूरे गांव में शोर शराबा होता है। इसके बाद इन दोनों को पहले बहुत मारा जाता है। मारने के बाद फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ पे आती है और दोनों को लेकर थाने चली जाती है। थाने में जब पूछताछ होती है, तब जब हेड मास्टर साहब पूछताछ किया जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलते हैं कि अब इसके आगे पीछे तो कोई नहीं है, इसलिए मेरे दोस्त की पत्नी है, मैं इसकी देख रेख कर रहा हूँ। लेकिन जो घर के परिवार के सदस्य थे वो मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, तुमने दोस्ती में गद्दारी की है। तब हेड मास्टर साहब कहते हैं इसमें गद्दारी की कौन सी बात है, और इसके ऊपर कोई नहीं है। अगर आप लोगों की मर्जी हो तो मैं इससे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को कुछ लोग वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद सीएम मीडिया पे डाल दिया जाता है। सोशल मीडिया पर जब यह बात फैलती है, उसके बाद हेड मास्टर साहब के घर पे पहुंचती है। हेड मास्टर साहब को जब यह पता चलता है तो उन्हें लगता है कि जैसे गांव पे कोई मामला हो चुका है और हेड मास्टर साहब को मारा पीटा जा रहा है। हेड मास्टर साहब के घर वाले तुरंत आन शान में वहीं पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद नज़ारा कुछ और होता है। वहां पर पहुंचने के बाद यह पता चलता है हेड मास्टर साहब शादी कर चुके हैं, और शादी करने के बाद इनको कोई एतराज़ नहीं है। हेड मास्टर साहब अब भी दूसरी पत्नी के साथ वहीं पे फिलहाल अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, और वह अपनी पत्नी को घर पे लेके जाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होगा यह अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
वैसे दोस्तों आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या राय है? क्या हेड मास्टर साहब ने जो किया वह सही किया, या हेड मास्टर साहब की दोस्त की पत्नी ने जो किया वो सही किया था? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।